अगर आज इंडिया ने या मोदी ने या उनकी अफवाज ने या उनके बिपिन रावत ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की ना, तो फिर वही हाल होगा। ने क्या करना है? तो ये पाकिस्तान 1998 या 1998 का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान 2020 का पाकिस्तान है। आज तो अल्फाज से मेरे ख्याल से मुंह तोड़ के रख दिया नरेंद्र मोदी का, भारत का, आरएसएस का। हमारे ग्रेड फाना चाहूंगी, एक और खदशे का इजहार किया गया जो कि अक्सर किया जाता है कि भारत कोई फॉल्स ऑपरेशन कर सकता है, यानी खतरनाक खेल खेलना चाहता है भारत। और बार बार ये जिक्र किया जाता है, कोई भी स्पीच हो, कोई बड़े लेवल की बात हो, तो ये कहा जाता है कि जी अब दोनों जो हैं न्यूक्लियर ताकतें हैं, एटमी ताकतें हैं, अगर ऐसा होगा तो उसके नताइज क्या होंगे, उसके बारे में भी खबरदार किया जाता है। तो अगर ऐसा खुदा ना ख्वास्ता अभी भी कोई खदशा है जिसका इजहार भी किया गया, तो आप क्या देखते हैं कि फिर क्या नताइज होंगे? यानी भारत जो है वो अभी भी कोई फॉल्स ऑपरेशन कर सकता है, अभी भी खतरे से खेलना चाहता है नरेंद्र मोदी? देखिए, वो तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसका जिक्र किया हुआ है और कई मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया हुआ है कि ये मजमूम अज़ाइम तो भारत रखता है, मजमूम अज़ाइम तो भारत रखता है कि वो करेंगे। तो उसलिए वो अपनी जगह पे, लेकिन इसको काउंटर नैरेटिव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने निहायत ही एक उम्दा अंदाज से पेश किया है नुक्ता, जिसमें कि 2 दिन या 3 दिन बल्कि 6 दिन पहले अमेरिका का और इसका इंडिया का एक काउंटर टेररिज्म पे इनकी एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इन्होंने ज्वाइंट कम्युनिके इशू किया और जिसमें उन्होंने वही नैरेटिव दोहराया कि पाकिस्तान से टेररिज्म के बेसेस हैं और वहां से लोग आते हैं। तो उस लिहाज से वो जिस नैरेटिव को बना के अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं शुरू से, उसको उन्होंने इस स्पीच में काउंटर नैरेटिव दे दिया कि वो क्या करे। तो ये एक टेक्निकल चीजें भी बिटवीन द लाइन इसमें इस तकरीर में है, जिस तकरीर को मैं कहूंगा कि जो कि बिल्कुल बहुत सारी इसमें पॉइंट्स जो है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हैं और उसमें दुनिया को, क्योंकि अगर ऐसा कोई सिलसिला, पहली बात तो ये कि अमेरिका अब इंडिया ये हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया को पता पड़ गया है कि पूरी दुनिया को इस बारे में आगाही दे दी गई है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उसके नताइज भी बता दिए, दैट वुड बी नोन एज एग्रेशन, और एग्रेशन के नताइज बता दिए कि ये कौम, पूरी कौम मिलके लड़ेगी और ये आखिरी हद तक जाएगी। और उसके बाद आपने औरिया साहब की बात सुनी, उसमें एक बात का मैं इजाफा कर दूं जो टेक्निकल पॉइंट है, न्यूक्लियर अगर कोई किसी लिहाज से दुनिया में कहीं अगर कोई इस्तेमाल हो जाए तो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक हवा में उसके गुबारात जाते हैं, जिसको कहते हैं उस गुबारात जो सारे के सारे जर्रात न्यूक्लियर हो जाते हैं और 7 दिन में पूरी दुनिया में वो फैल जाते हैं। बाकी बातें आपने सुन ली कि पूरी दुनिया में बादल कैसे छा जाते हैं, कैद साली कैसे, तो पूरी दुनिया इस मामले में बड़ी मुतफक्कर है। लेकिन कभी कभी उनको ये ख्याल होता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, जिसको कोल्ड स्टार्ट भी कहते हैं इंडिया वाले, वो करके वो वापस चला जाएगा, उस तक पाकिस्तान को मौका नहीं मिलेगा, जिसका नैरेटिव जो है इमरान खान ने हाईएस्ट लेवल पे पेश कर दिया, काउंटर नैरेटिव। जी सही है जी, ठीक है जी। अच्छा, औरिया साहब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भी एक मतलब खदशे का इजहार किया गया और ये खतरनाक खेल खेलना चाहता है भारत अभी भी। अब हमने देखा है कि जब भी मुंह की खाना पड़ी, खासतौर पे नरेंद्र मोदी को, जो कि आरएसएस की सोच रखता है, बीजेपी गवर्नमेंट की क्या सोच है पूरी दुनिया ने देख ली, तो जब भी कभी मुंह की खाना पड़ती है, आज तो अल्फाज से मेरे ख्याल से मुंह तोड़ के रख दिया नरेंद्र मोदी का, भारत का, आरएसएस का, हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ने। तो आपको क्या लगता है कि अपनी हार देख के, अपनी शिकस्त देखकर, क्या बुखलाहट में दोबारा ऐसी कोई हरकत हो सकती है भारत की जानिब से? मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरे का पूरा इलाका जो है ना फ्लैश पॉइंट बन गया हुआ है। 3,75,000 इंडो पैसिफिक जो फौजें हैं वो अमेरिका ने एयर मार्क करके उनको स्टेशन कर दिया हुआ है मुख्तलिफ जजीरों में इस वक्त पैसिफिक के इलाके में। 3 तकरीबन उनके वॉर जो हेड्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो आ चुके हुए हैं और 2,000 के करीब प्लेन वहाँ पर अमेरिकन वहाँ पहुँच चुके हुए हैं। इंडिया का जो चाइना का डिस्प्यूट है वो बताते खुद बहुत बढ़ चुका हुआ है और कंटेनमेंट ऑफ चाइना के तहत उन्होंने इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिटी बना चुके हुए हैं और जमीन से इंडिया और चाइना लद्दाख के इलाके के अंदर एक जंग के अंदर ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। इंडिया चूंकि वहां से शिकस्त खाएगा और उसको जाहिर बात है बहुत बुरी शिकस्त खानी पड़ेगी, अपनी बेस सेविंग के लिए वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। ये बहुत है, यही है सिनेरियो जो इस वक्त बन रहा है, क्योंकि अगली और कुछ नहीं तो अगले कम से कम 3-4 महीने के अंदर बिल्कुल फेस सेविंग के लिए ऐसा कर सकता है, कर सकता है। और ये दुनिया पूरी कह रही है, प्रोडिक्ट भी कर रही है कि इंडिया ने चाइना के साथ तो लड़ाई इस तरह कर नहीं पाएगा,
अपने अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि आज अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है तो इंडिया का यानी चाइना से हार का जो बदला है औरिया साहब वो पाकिस्तान से निकालना चाहिए, यानी अपनी फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान पे हमला करके निकालना चाहेगा इंडिया? नहीं, उसका ये है ना कि चाइना के लिए लड़ने के लिए इंडियन अवाम तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से लड़ने के लिए उन्होंने 70 साल के लिए उनको एक नफरत क्रिएट की हुई है, तो वो इस नफरत को यहाँ पर अब तो बिल्कुल उनके इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है। वजीर आजम ही वो बनता है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बेचता है वहाँ पे। जी जी जी, यही मुखालिफ एजेंडा है और उसको उसी को कैश करेंगे और वो पाकिस्तान पे हमला करने का पूरा प्लान जो है इस वक्त पूरी दुनिया की नजर के अंदर है और दुनिया बहुत खौफजदा है। दुनिया समझती है कि ये न्यूक्लियर जो है फ्लैश पॉइंट है, यहाँ अगर एक दफा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो गया तो पूरी दुनिया का जो है मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जमील फारूकी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये अहम पॉइंट है जो कि औरिया साहब ने अभी रेज किया कि अपनी फेस सेविंग के लिए ऐसा इंडिया कर सकता है, जैसे कि खदशे का भी इजहार किया जा रहा है, तो उसके फिर नताइज तो पूरे खित्ते को भुगतने होंगे क्योंकि दोनों एटमी ताकतें हैं जमील। और साथ साथ ये पॉइंट भी बार बार कहा गया हमारी जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, आर्मी चीफ ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इस तरह के खदशे का इजहार किया जाता है और साथ ही साथ कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जमील अपनी करारदादें हैं जो कि पास हो चुकी हैं, अब अक़वाम मुत्तहिदा के दुनिया के ज़मीर को जगाने के लिए और कितनी स्पीचेस करनी होंगी और कितने खिताब करने होंगे? क्या दुनिया को खुद कुछ नजर नहीं आ रहा? फिजा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि तकरीर के जरिए, खिताब के जरिए अपने नैरेटिव को बिल्ड किया जाए। अब आपने पहले एक सवाल उठाया बाकी मौजूद पैनलिस्ट से कि इंडिया क्या ऐसा कर सकता है। इंडिया तो ऐसा करेगा और इंडिया ऐसा करता आ रहा है। ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो पाकिस्तान ने क्या करना है? ये पाकिस्तान 1998 या 1999 का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान 2020 का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान की अपोजिशन अगर ये कहती रही है एक वक्त में और अपोजिशन के लीडर किसी एक निजी होटल में खड़े होकर जो आजकल इंडिया से भारत के साथ लंदन से बैठकर डिजिटल ऑनलाइन खिताब करते हैं, वो पाकिस्तान के एक निजी होटल में खड़े होकर कह चुके हैं कि कारगिल वाज ए मिस एडवेंचर, अपने मुंह से मान चुके हैं, वो शख्स अपने मुंह से मान चुके हैं। और उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि आज इनको जो पेट में दर्द है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की फौज एक पेज पर है, तो उस एक पेज पर होने का रिजल्ट आज की स्पीच है, उस एक पेज पे होने का रिजल्ट गुज़िश्ता साल यूएन जनरल असेंबली की स्पीच थी। ये 1998 या 99 का पाकिस्तान नहीं है, 2020 का पाकिस्तान है। अगर आज इंडिया ने या मोदी ने या उनकी अफवाज ने या उनके बिपिन रावत ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की ना, तो फिर वही हाल होगा जो 27 फरवरी को हुआ था। फिर वही हाल होगा कि उनके जो अब राफेल आए हैं ना, तो राफेल यहां पर आकर उनके पायलट्स गिरेंगे और पाकिस्तान से चाय पीकर जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये फर्क होता है। इट्स ए पॉलिसी डायरेक्टिव, फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टिव। अकेला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान नहीं बैठ के बनाता, पूरी तमाम जो स्टेक होल्डर होते हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं, फिर जाके पॉलिसी डायरेक्टिव बनता है। तो वो नवाज शरीफ साहब थे जो जनरल असेंबली में जाकर पर्चियों से खिताब करते थे। अब ये इमरान खान का दौर है और अब अगर इंडिया कुछ करेगा या सोचेगा, इस तरफ देखेगा तो मुंह की खाएगा। अच्छा, बल्कि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, हमारे साथ एक रिटायर्ड एयर मार्शल बैठे हुए शाहिद लतीफ साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाहिद लतीफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। पाक फौज के जज्बे को तो मेरे ख्याल से आप तमाम लोग सलाम करेंगे कि 1965 में शाहिद लतीफ साहब जब पाकिस्तान को बने हुए 2 डेकेड्स भी नहीं हुए थे, पाकिस्तान को बने हुए 20 साल भी नहीं हुए थे, तब आपको याद होगा कि वो जिम खाना में नाश्ते का प्लान कर रहे थे भारत वाले। लेकिन पाकिस्तानी फौजियों की जुर्रत को मैं सलाम पेश करूंगी, आप सब अग्री करेंगे मेरी बात से कि ना को चने चबवा दिए थे। हमने उनको याद करवा दिए थे कि नाश्ता कहते हैं किससे, तुम लोग करोगे नाश्ता लाहौर जिमखाना में आकर। और फिर 1971 की वॉर भी आपको याद होगी, यानी हमारी फौज की तादाद उनसे कम थी, रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क था, एक नया बना हुआ मुल्क था, भारत का सीना चीर कर ही पाकिस्तान हमने निकाला था, लेकिन हमने तो तब उनको नाको चने चबवा दिए थे। अब जाकर पाकिस्तान को, जो कि माशाल्लाह इसको 7 डेकेड से ऊपर का टाइम हो चुका है, अब ये पाकिस्तान से पंगा कैसे ले सकते हैं? शाहिद लतीफ साहब, आपका लास्ट कॉमेंट। देखिए, बात ये है कि उन्होंने तो ये हरकत बार बार करने की कोशिश की, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हर मर्तबा हमने नाको चने चबवाए, ये 65 में भी ऐसे ही हुआ। और उसकी जो लेटेस्ट एग्जांपल है, जो जिक्र भी हुआ पिछले साल 27 फरवरी को जो हमने किया, मगर ये बेशर्म कौम है, दुनिया कौम, ये भरे हुए हैं, डर और डरपोक लोग हैं। वही बगल में छुरी और मुंह पे राम राम वाला तमाशा है। पूरी दुनिया के सामने ये प्रोपेगेंडा करके उनको गलत फहमी का शिकार करते हैं, जबकि असल में हर चीज़ जो है, ख़ासकर ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, ये इनके और जो दहशतगर्दी है वो भी वहीं से करवाई जाती है, मगर नाम पाकिस्तान का बदनाम किया जाता है। मगर एक चीज़ तो हमने जाहिर कर दी कि 65 में जो हमने किया था, हमें एक भी दिन अगर मौका मिला तो हम वही करेंगे जो हमने तब किया था। और 65 की जंग को फिर मैं जंग बदर से इक्वेट करता हूँ
कि उस वक्त की 3 गुना जो आपकी क्या दुश्मन बात की कर ताकत दी थी वो आपने, बिल्कुल। और 65 की जंग में भी इसी तरह हम उनके 1/3 हिस्सा थे और हमने वही उनके साथ काम कर दिया जो बिल्कुल। बहुत पहले जंगे बदर के जमाने में हुआ था। और फिर शाहिद साहब, आपने 27 जंगे फरवरी बदर का जिक्र किया, 65 की जंग को आपने सर रिलेट किया, तो यानी जज्बा मैटर करता है, तादाद से फर्क नहीं पड़ता। एक भी हो ना अगर और उसका जज्बा हो तो मेरे ख्याल से वो 1000 पे भारी होगा। अपने मुल्क की खिदमत का जज्बा, जज्बा शहादत और अपने मुल्क की खिदमत और अपने मुल्क के लिए खड़े होने का जज्बा, ये है जो उनमें दूर दूर तक नहीं। तो लिहाजा ये कहाँ से आएंगी? वो आज भी रफाल की बातें करते हैं। भाई रफाल आने से कोई मामला बदल नहीं जाएगा जी। उसको उड़ाने वाले तो तुम ही हो ना। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी है जिसने एक मरतबा कहा था, इसका फिर मैंने जवाब दिया कि जी मौसम अगर अच्छा होता तो नताइज हमारे हक में होते। तो मेरा जवाब ये था कि उसी मौसम में पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर इस प्यारे वतन को, पाकिस्तान को हासिल किया गया था, हिंदुस्तान का सीना चीरकर हासिल किया गया था। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।